हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल जीवन इफेक्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो उससे जो एनर्जी लेवल में शिफ्टिंग होगा उसे क्या कहते हैं? जीमान इफेक्ट कहते हैं। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स एनर्जी लेवल गेट शिफ्टेड, दिस एनर्जी शिफ्ट इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। अगर हम यहाँ पर स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम को इग्नोर करेंगे, उससे जो शिफ्ट ऑफ एनर्जी होगा उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल जीमान इफेक्ट बोलेंगे। वैसे ही अगर हम स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे, इसमें से जो एनर्जी शिफ्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? एनोमलस जीमान इफेक्ट बोलेंगे। सो टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल जीमान इफेक्ट, let we have the magnetic field along the z axis because that is more convenient, because in every books and every lectures direction of magnetic field is given that is moving in the z axis. So here we have replaced the हमारे पहले वीडियो में जो दिया गया था चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्यू, यहाँ पर हमने उसको रिप्लेस किया है -e से। तो वहाँ पर हमारा टोटल हैमिल्टनियन ये निकला था। यहाँ पर ये जो पहला दो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हैमिल्टनियन होगा वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दो टर्म है, यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सेकेंड टर्म है वो सेकेंड ऑर्डर पर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये वाला टर्म हैमिल्टनियन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है H0 में, और ये जो लास्ट टर्म है वहाँ यहाँ पर ये लिखा है, और ये जो सेकेंड टर्म है वो यहाँ पर नेगलेक्ट हो रहा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू ये जो सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म यहाँ पर बहुत ही कम हो रहा है। चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो या कम हो, इसका वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है, इसलिए ये वाला टर्म नेगलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम उसे क्या लिखेंगे? हियर वी हैव इग्नोर्ड द क्वाड्रेटिक टर्म दिस मच आज इट इज़ टू स्मॉल फॉर वन इलेक्ट्रॉन atom even when the field is strong। तो यहाँ पर H डैश होगा फर्स्ट ऑर्डर जीमान इफेक्ट, और ये H डबल डैश होगा सेकेंड ऑर्डर जीमान इफेक्ट। आज H0 कम्यूट कर रहा है LZ के साथ, तो फिर टोटल हैमिल्टनियन भी HZ के साथ कम्यूट करेगा, और टोटल हैमिल्टनियन H0 के साथ भी कम्यूट करेगा। क्योंकि ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं तो ये सब अपने बीच म्यूचुअली कम्यूट करेंगे। अगर ये सब म्यूचुअली कम्यूट करेंगे तो इन सब का एक कॉमन आइगन फंक्शन निकलेगा, दैट इज साई NLM, जो कि फंक्शन होगा r थीटा फाई का, और साई NLM का वैल्यू होगा RNL r फंक्शन ऑफ r, एंड YLM फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। y होगा एंगुलर पार्ट और ये होगा रेडियल पार्ट। सो एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ पर कितना निकलेगा? एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टोटल हैमिल्टनियन। सो क्योंकि ये एक कॉमन वेव फंक्शन है ये, तो ये इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू किससे लिखेंगे? ब्रा NLM एच कैप गेट NLM। तो एच कैप में दो टू पार्ट है, एक होगा अनपर्टर्ब्ड पार्ट और एक होगा पर्टर्ब्ड पार्ट। तो अनपर्टर्ब्ड पार्ट ऐसे ऑपरेट होगा, प्लस बी म्यू एच कॉट, ये होगा पर्टर्ब्ड पार्ट। पर्टर्ब्ड पार्ट में LZ होगा ऑपरेटर, तो वो रह जाएगा NLM के बीच में। तो व्हेन H0 is operate on the gate NLM, we get energy eigenvalue En0, और ये हो जाएगा ब्रा ऑफ NLM ऑफ गेट ऑफ NLM, क्योंकि ये नॉर्मलाइज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। वैसे ही when LZ is operate on the NLM, it will give you the eigen value M H cot, और ये होगा NLM ब्रा NLM एंड गेट NLM, जो जिसका नॉर्मलाइज कंडीशन वैल्यू होगा 1। तो ये दोनों वैल्यू हो गए 1। तो हमें फाइनली कितना मिला? En0 प्लस बी म्यू एम। यहाँ पर H कॉट कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर बी म्यू कितना हो? म्यू भी कितना है? दैट इज द EH कॉट 2 म्यू सी, जिसे कहते हैं बोर्ड्स मैग्नेट्रॉन।
अगर मैं यहाँ पर इसे मिटा देती हूँ, अगर इससे मैं यहाँ पर एच कॉट मल्टीप्लाई करूँ और एच कॉट डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो गया, एम एच कॉट ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या है, ओमेगा एल का वैल्यू होगा बी म्यू बी एच कॉट, जिसका वो क्या है, दैट इज़ द लेमर फ्रीक्वेंसी। और ई एन जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई एन जीरो का वैल्यू होगा माइनस में यू फोर टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर मैं उसे बोर्स रेडियस के फॉर्म में लिखूं तो वो होगा माइनस ई स्क्वायर बाई टू ए जीरो वन बाई एन स्क्वायर, दैट इज़ द हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल। सो यहाँ पर हमें क्या मिला, द हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ वी इग्नोर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन द एटम स्पेरिकल सिमेट्री विल बी ब्रोकन। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का स्पिन पार्ट को इग्नोर करेंगे तो फिर हाइड्रोजन एटम जो स्पेरिकल सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा था वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। दैट मीन्स ईच लेवल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल विल बी स्प्लिटेड ऑफ इनटू द 2l+1 इक्वली स्पेस्ड लेवल। अगर स्पिन पार्ट को हम अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेरिकल सिमेट्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, और वहाँ पर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एल में, वो क्या हो जाएगा, स्प्लिटेड हो जाएगा। कितने पार्ट में स्प्लिटेड हो जाएगा, एल का जो ईच वैल्यू ऑफ एल वो स्प्लिटेड कितने होगा, 2l+1 में स्प्लिटेड होगा। और जो स्प्लिटेड एनर्जी वैल्यूज निकलेंगे, एनर्जी लेवल्स निकलेंगे, वो सब इक्वी स्पेस्ड होंगे। उन दोनों के दो एनर्जी लेवल के बीच में वैल्यू कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा ई, दैट इज इक्वल्स टू एच कॉट ओमेगा एल। अगर हम एच कॉट का वैल्यू और ओमेगा एल का वैल्यू पुट करेंगे वो कितना हो जाएगा, बी म्यू बी, जो कि स्पेसिंग। तो यहाँ पर ये क्या दिखा दे रहा है हमको, दैट इज डेल्टा ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल। सो दिस इक्विडिस्टेंस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर ये इक्विडिस्टेंस है तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। सो दिस स्प्लिटिंग लीड्स टू द ट्रांजिशन व्हिच आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द सिलेक्शन रूल। अगर यहाँ पर स्प्लिटेड हो रहा है तो फिर पार्टिकल क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से और एक एनर्जी लेवल को जंप करेगा, तो वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर सिलेक्शन रूल अप्लाई होगा। दैट इज़ द डेल्टा एम इक्वल्स टू -1 0 +1 होना चाहिए और ट्रांजिशन में, और ट्रांजिशन 0 से 0 स्टेट को ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एनर्जी लेवल कैसे स्प्लिट हो रहा है वो देखेंगे। सपोज हम कंसिडर करेंगे n इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे n इक्वल्स टू 1 तो उसके लिए l का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तब एनर्जी लेवल कोई शिफ्टिंग नहीं दिखाता है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नॉन जीरो है तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो एल लेवल है वो मोर देन 1 से स्प्लिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एल का वैल्यू 0 है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एक ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फिर इसका एनर्जी शिफ्ट कितना होगा, 1 होगा। अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 लेंगे तो l का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो l के वैल्यू 1 के लिए m का वैल्यू कितना होगा, दैट इज -l टू +l। तो ml का वैल्यू कितना हो गया, -1 0 और +1। तो जब यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है मतलब एनर्जी लेवल सिर्फ एक ही स्टेट में है, एक ही स्टेट में है मतलब वहाँ पर 2 स्टेट रहेगा। n के 2 वैल्यू के लिए l का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू कितने से कितने तक राइज करता है, दैट इज राइजेस फ्रॉम 0 to n-1। सो n का वैल्यू हो गया 0 और 1। तो n इक्वल टू 2 के लिए l का वैल्यू होगा 0, n इक्वल टू 2 के लिए l का वैल्यू होगा 1। मतलब एक ही एनर्जी लेवल में 2 क्वांटम स्टेट रहेंगे। लेकिन when you apply the magnetic field, वहाँ पर क्या होगा, वो एक ही n वैल्यू के लिए l का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और एवरी l के लिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -l टू +l। तो
एम एल का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज़ 0 के लिए क्या होगा, एल का वैल्यू 0 के लिए एल का वैल्यू कितना होगा, एम का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। लेकिन एल के वैल्यू 1 के लिए एम का वैल्यू कितना होगा -1 टू +1 एराइज करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से क्वांटम स्टेट हो सकते हैं, दैट इज़ 2 1 1 हो सकता है, 2 1 0 हो सकता है, 2 1 -1 हो सकता है। किसके लिए, व्हेन एल इक्वल्स टू 1, बट व्हेन एल इक्वल्स टू 0 एम का वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो कितनी कौन सा क्वांटम स्टेट रहेगा, दैट इज़ 2 0 एंड 0। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं तीन एनर्जी आइगन वैल्यूज है, बट 4 आइगन स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 आइगन फंक्शन डीजेनरेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं और 2 नॉन डीजेनरेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एम एल इक्वल्स टू +1 के लिए एनर्जी का वैल्यू होगा E2 0 प्लस म्यू बी बी, और यहाँ पर -1 के लिए होगा E2 0 माइनस म्यू बी बी। वैसे ही अगर n इक्वल टू 3 होगा तो L का क्या वैल्यू होगा, n का वैल्यू कौन से वैल्यू तक अराइज करेगा, n का वैल्यू होगा 0 टू n-1, मतलब 0 1 और 2 होगा। तो n का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 2 है। मतलब एक ही एनर्जी स्टेट में 3 क्वांटम एनर्जी लेवल में 3 क्वांटम स्टेट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर डी जनरेट को सेटिस्फाई करा था। लेकिन अगर हम जीमान इफेक्ट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को कंसिडर करेंगे, तो फिर हर एक एल के वैल्यू के लिए एम का वैल्यू कितना एम से कितना तक अराइज करेगा, दैट इज़ -L टू +L तक अराइज करेगा। तो ओवरऑल एम एल का वैल्यू कितने से कितना तक एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ -2 टू +2 तक अराइज कर रहा है। तो अगर हम उसको स्प्लिटिंग में कंसिडर करेंगे तो एम एल के लिए एम एल व्हेन +2 उसका एक एनर्जी आइगन वैल्यू निकलेगा, दैट इज़ ES 0 + 2b म्यू बी। व्हेन एम एल इक्वल्स टू +1 उसका कितना होगा, दैट इज़ b म्यू बी। व्हेन एम एल इक्वल्स टू 0 उसका एनर्जी कितना होगा, ES 0। व्हेन एम एल इक्वल्स टू -1 इसका वैल्यू -म्यू बी होगा। व्हेन एम एल इक्वल्स टू -2 उसका वैल्यू कितना होगा, E30 -2b म्यू बी। ओके, अगर हम यहाँ पर स्टेट फंक्शन को कंसिडर करेंगे तो फिर यहाँ पर साई NLM है, साई मतलब ये हो गया, अगर साई का n का वैल्यू होगा 3, अगर L का वैल्यू अगर हम कंसिडर करेंगे 2, तो 2 के लिए m 2 के लिए क्या होगा, दैट इज़ 2 3 2 0, ये हो गया 3 2 1 3 2 0 3 2 -1 और 3 2 -2, ये क्या हो गया, व्हेन L इक्वल टू 2। व्हेन L इक्वल टू 1 उसका वैल्यू कितना होगा, 3 1 1 3 1 0 3 1 -1, और व्हेन L इक्वल टू 0 ML इक्वल टू 0, सो 3 0 0। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चलता है, यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है, डीजेनरेट्स आर नॉट completely emitted, it is partially emitted। मतलब L के हर एक वैल्यू के लिए ये स्प्लिट, ML का वैल्यू स्प्लिट हो रहा है, लेकिन स्टेट फंक्शन सबका नॉन डिजेनरेट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कुछ डिजेनरेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, द नॉर्मल जीमान इफेक्ट has removed the degeneracy of the label only partially. The degeneracy with respect to L remained. For example, following labels are still degenerate. That is ENLM, E200 and E210. Both are placed in one energy state. That is यहाँ पर हम देख सकते हैं EN210 और 200, ये दोनों एक ही एनर्जी स्टेट में रह रहे हैं। वैसे ही 3 2 -1 और 3 1 -1 एक ही स्टेट में रह रहे हैं, एक ही एनर्जी लेवल में रहे हैं। 3 2 0 एंड 3 1 0 3 0 0, ये सब क्या रह रहे हैं, एक ही एनर्जी स्टेट में रह रहे हैं। वही हमने यहाँ पर लिखा है।
that is the degeneracy of the label corresponding to the same n and m but different values of l are not removed by normal Zeeman effect. तो फिर यहाँ पर हमारा मेन नेम था हाउ टू रिमूव द डिजेनरेसी, बट डिजेनरेसी इज नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय द नॉर्मल Zeeman effect. सो हम यहाँ पर लिखेंगे ई एन एल डैश एम इज इक्वल्स टू ई एन एल एम विथ एल डैश नॉट इक्वल्स टू एल. तो हमने यहाँ पर रिजल्ट क्या पाया? The result of the normal Zeeman effect, which shows that the each energy level splits into the odd number of 12 plus 1 equally spaced level. तो हमने यहाँ पर रिजल्ट क्या पाया? एवरी एनर्जी लेवल स्प्लिटेड हो रहा है क्या? ऑड नंबर के एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो रहा है. अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक एनर्जी लेवल वन में शिफ्ट हुआ, सेकेंड एनर्जी लेवल 3 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हुआ, थर्ड एनर्जी लेवल 5 नंबर ऑफ एनर्जी लेवल में शिफ्ट हुआ. मतलब ऑड नंबर ऑफ एनर्जी लेवल में वो शिफ्ट हो रहे हैं, ऑड एनर्जी लेवल में स्पेस हो रहे हैं और सभी इक्वी स्पेस्ड हैं, विच इज डिसएग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. ये तो हमारा थियोरिटिकल ऑब्जर्वेशन था. इस थियोरिटिकल ऑब्जर्वेशन में हमने पाया एवरी एनर्जी लेवल इज स्प्लिटेड ऑफ इनटू द ऑड नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, but experimentally that is not satisfied. That means this is disagreeing the experimental observation. That means every level in hydrogen atom actually splitted off into the even number of level. Means experimentally हमें क्या मिला था कि every energy level Zeeman effect तो हो रहा है, लेकिन every energy level splitted off into the even number of level. लेकिन हमने यहाँ पर क्या पाया? every energy level splitted off into the odd number of एनर्जी लेवल्स. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, और यहाँ से हमें क्या मिला? इस ओवरकम करने के लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? दिस रिजल्ट सजेस्ट दैट द एंगुलर मोमेंटम इज नॉट इंटीग्रल बट द हाफ इंटीग्रल. तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक होल नंबर नहीं होकर एक हाफ इंटीग्रल होना चाहिए, तभी जाके ये इवन इंटीग्रल और इवन लेवल शिफ्टिंग ऑड लेवल शिफ्टिंग में इवन लेवल में कन्वर्ट होगा. लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है. व्हिच दिस डिसएग्रीमेंट कैन बी ओवरकम व्हेन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी कंसिडर. अदर पार्ट क्या हो सकता है? अगर हम हाफ इंटीग्रल कंसिडर ना करके अगर हम स्पिन पार्ट, इलेक्ट्रॉन के स्पिन पार्ट को कंसिडर करेंगे, तभी जाके ये लेवल स्प्लिटिंग को हम ओमिट कर सकते हैं. सो ए प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हिच इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉन स्पिन confirm that angular momentum is not purely orbital but include the spin component as well. तो यहाँ पर एक बेटर ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को सिर्फ कंसिडर ना करके स्पिन एंगुलर मोमेंटम को अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, तभी जाके हमारा जो लेवल शिफ्टिंग है वो ऑड लेवल शिफ्टिंग ना होके इवन लेवल शिफ्टिंग में होगा. तो कैसे होगा? तो वहाँ पर यहाँ पर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम नॉट ओनली consist of orbital angular momentum, it also consists of the spin angular momentum. Then this leads to splitting of in each energy level into the even number, that is 2j plus 1 of the unequal spaced energy level. अगर एनर्जी लेवल किस में शिफ्ट होगा? 2j plus 1 में शिफ्ट होगा. और एवरी एनर्जी लेवल आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, दे आर अनइक्वली स्पेस्ड. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द एनोमलस Zeeman इफेक्ट. अगर हम स्पिन पार्ट को कंसिडर करेंगे तो फिर जो Zeeman इफेक्ट आएगा वो Zeeman इफेक्ट क्या होगा? उसे क्या बोलेंगे? एनोमलस Zeeman इफेक्ट बोलेंगे, विच इज़ फुल एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग. अगर वो पार्ट हम स्पिन पार्ट को कंसिडर करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ सेम हो जाता है. तो फिर यहाँ पर हम स्पिन एंगुलर पार्ट को भी कंसिडर करेंगे, जो कि जिसे क्या कहा जाता है? एनोमलस Zeeman इफेक्ट, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एनोमलस Zeeman इफेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.